ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं कि भाई इस पूरे ब्रह्मांड में जो अंधकार छा छा रहा है, इसका कारण क्या है। तो दिति के गर्भ में दो पुत्र जन्म लेने वाले होते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड में सारे प्लैनेट्स में अंधकार, उनके जन्म के कारण सारे प्लैनेटरी सिस्टम में अंधकार छा रहा होता है। तो वो पुत्र कौन है, कैसे वो जन्म हुए, वो स्टोरी बताने ही जा रहे थे। तभी ब्रह्मा जी क्या बताने लगते हैं, वैकुंठ लोक के बारे में बताने जाते हैं। हालांकि वो बता रहे होते हैं कि वैकुंठ के दो डोर कीपर है, जय विजय की कहानी। लेकिन जैसे वैकुंठ बोलते हैं तो वो फिर वैकुंठ लोक के बारे में डिस्क्राइब करने लगते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे वैकुंठ वासियों की वैकुंठ लोक में क्या क्या डिस्क्रिप्शंस है। तो आप में से कोई बताएगा कल क्या क्या क्वालिटीज हमने डिस्कस की थी। सेम लुकिंग फीचर्स एंड ऑपुलेंस लाइक गॉड। गलत जवाब। हैविंग गॉडली क्वालिटीज लाइक गॉड। ठीक से नहीं सुनते आप सब, देखिए किसी को नहीं आता। इम्पर्सनलिज्म क्या है? इम्पर्सनल वैकुंठ लोक की क्वालिटी है। ठीक से ध्यान से नहीं सुनते हैं। यही रह जाएंगे सब। आकर्षित किस चीज से होंगे जब क्वालिटीज ही नहीं सुनेंगे, पता ही नहीं। यस, एवरीवन इज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। इन वैकुंठ प्लैनेट एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल एंड पर्सनल। ये क्वालिटी बताई थी मैंने। बाकी लोग तो कुछ लिख नहीं रहे। तो आगे बढ़ेंगे। वैमानिका सललनश्चरितानि शाश्वत गायन्ति यत्र शमल स्वप्नानि भर्तु अन्तर्जलेनो विकसान् मधुमाधवीनां गन्धेन खन्दिता धियोऽपि अनिलं क्षिपन्ता। Translation: In the Vaikuntha planet, the inhabitants fly in their airplanes, accompanied by their wives and consorts, and eternally sing of the character and activities of the Lord, which are always devoid of all inauspicious qualities. While singing the glories of the Lord, they deride even the presence of the blossoming madhvi flowers, which are fragrant and laden with honey. तो भगवान के पार्षदों के बारे में बताया, भगवान के बारे में बताया, कैसे दिखते हैं। अभी वहां के स्पिरिचुअल वर्ल्ड वो कैसा दिखता है, उसके बारे में बता रहे हैं। जो इनहेबिटेंट्स हैं, सबका एक एक क्या है, प्लेन है। सबके पास फ्लाइट है, चार्टर्ड। और पेट्रोल से नहीं चलता है वो, डीजल से नहीं चलता है। कैसे चलता है? रिक्शा से चलता है। और उस पे सब लोग क्या है, सब लोग उस पे अपने कॉन्सर्ट के साथ, वाइफ्स के साथ बैठे हुए हैं। मतलब अगर कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाता है तो वहां पे भी फैमिली रहती है। ऐसा नहीं कि फैमिली खत्म हो जाती है, लेकिन बट वो फैमिली स्पिरिचुअल होगी, मटेरियल नहीं होगी। वहां भी शादी करने का मौका मिलेगा, वहां भी वाइफ। लेकिन लेकिन वो दोनों मिलके क्या करते हैं, भगवान की ग्लोरीज गाते हैं। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में दोनों मिलके क्या करते हैं, एक दूसरे की ग्लोरी गाते हैं, एक दूसरे का गुणगान करते हैं। पता नहीं एक दूसरे का गुणगान करते हैं या नहीं, बट जनरली टेंडेंसी रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि accompanied by their wives and consorts and eternally sing of the character and activities। बस थोड़े समय के लिए नहीं, भगवान के लिए। मटेरियल वर्ल्ड में होता है कई बार व्यक्ति थोड़े टाइम के लिए भगवान के मंदिर जाता है तो भगवान का गुणगान करता है, फिर आके भौतिक चीजों का गुणगान करता है। लेकिन वहां पे
दे इटरनली सिंग ऑफ द कैरेक्टर एंड एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। हमेशा क्या करते रहते हैं, भगवान के पास टाइम्स, उनके गुण, उनकी लीला के बारे में चर्चा करते रहते हैं, विच आर ऑलवेज डिवॉइड ऑफ ऑल इनऑस्पिशियस क्वालिटीज। while singing the glories of the Lord, they derive even the presence। तो जब भगवान के गुणगान कर रहे होते हैं, तो इवन माधवी फ्लावर्स जो है, जिससे बहुत खुशबू मिलती निकलती है, बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन वो उससे भी आकर्षित नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पे प्लेजरेबल थिंग्स के चारों तरफ रहते हैं वैकुंठवासीज, लेकिन स्टिल दे डू नॉट गेट डेविएटेड। मटेरियल में क्या होता है, जैसे ही प्लेजरेबल चीजें आ जाती हैं, पीपल गेट डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ डिवोशन। प्लेजरेबल चीज ना भी आए तो भी डेविएट हो जाता है कि नहीं? मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है, स्वभाव है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चारों तरफ ऐसा नहीं कि, कई बार लोग सोचते हैं कि ओह, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में सब कुछ मना किया जाता है। कई भक्त कहते हैं कि हर चीज के पीछे एक फिलॉसफी दे दी जाती है, आपको कन्विंस कर ही दिया जाएगा, है कि नहीं? ये एंजॉय मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मटेरियल ग्रेटिफिकेशन मत करो, किसी तरह से आपको कन्विंस कर दिया जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअल लोग बहुत स्मार्ट होते हैं कन्विंस करने में, कि भाई सारी चीजें छोड़नी है। नहीं, छोड़ने को नहीं बोला जाता है, लेकिन बस उसमें बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाना वो गलत है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सारी चीजें, जितने भी प्लेजर की चीजें हम देखते हैं यहाँ पे, उसका टॉप मोस्ट वर्जन सब अवेलेबल है। लेकिन स्टिल भगवान वहां पे जो लोग रहते हैं, उनको भगवान से इतना आकर्षण है, इतना कनेक्शन है, इतना अटैचमेंट है, कि वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों से, वो भगवान के पथ से या उनकी सेवा से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई एक मिलेनियर व्यक्ति है, आप में से कोई है मिलेनियर, बिलियनियर कोई है आप में से? कोई नहीं है क्या? तो कैसे मान ले? चलिए मान लेते हैं फिर भी, कि आप में से कोई मिलेनियर है, उसका 1 रुपए का सिक्का गिर जाए, तो बहुत ज्यादा परेशान होंगे क्या? नहीं परेशान होंगे, क्योंकि आपके पास पड़े हुए हैं बहुत सारे, है कि नहीं? उसी प्रकार से जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल रियलिटीज को एक्सपीरियंस करता है ना, ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती सप्रेस करता अपने मटेरियल चीजों को, मटेरियल सुखों को बहुत सप्रेस करता है कि अरे मटेरियल प्लेजर है, बट मैं इसको सप्रेस करना है किसी तरह से, है कि नहीं? कई बार लोग मानते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ इज ए रिस्ट्रेन्ड लाइफ, लेकिन आप तो आनंद तो कर नहीं रहे हो, मजे तो कर नहीं रहे हो आप लोग, है कि नहीं? तो क्या ही पता आपको इस संसार का सुख क्या है। ऐसा नहीं है, लेकिन इस संसार का सुख वो 1 रुपए के सिक्के के समान है कि नहीं? जो जो लोग सही में स्पिरिचुअल होते हैं, और स्पेशली वैकुंठ वासिस की बात बात कर रहे हैं, है कि नहीं? जिनको भगवान, जिसने भगवान को समझ लिया ना, वो इसलिए नहीं करता कि जबरदस्ती रिस्ट्रेन कर रहा है कि कुछ मिल जाएगा फ्यूचर में, नहीं। उसको सही में वो आनंद आता है, भगवान से कनेक्ट होने में वो आनंद है, कि उसको मटेरियल सुख ऐसा लगता है कि 1 रुपए का सिक्का है यार, है कि नहीं? तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता 1 रुपए सिक्के के लिए। लेकिन जिसके जीवन में, जिसका धन राशि, कुल मासिक वेतन ही 1 रुपया है, और उसका 1 रुपया खो जाए, है कि नहीं? जिसका मासिक आय ही 5 रुपए कमाता है वो, उसका 1 रुपये चला जाए, तो ऐसा लगेगा उसका सब कुछ चला गया, है कि नहीं? तो वैसे ही भौतिक संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में लोग क्या है, बहुत परेशान रहते हैं। उनको, उनके लिए टॉप मोस्ट सुख ही वही है, जो सबसे, ये 1 रुपए के सिक्के ही सबसे टॉप मोस्ट सुख है। और फिर लगता है कि ये भी नहीं मिल रहा है यार, तो लगता है बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी मटेरियल सुख है। मटेरियल मतलब कहने की कि पर्सनल लेवल पे आप, व्यक्ति प्लेजर ले सकता है, लेकिन वहां पे लोगों को इतना आनंद आता है भगवान की सेवा करने में, उनका गुणगान करने में, उनकी ग्लोरीज गाने में, ठीक है, दे आर ऑलवेज सिंगिंग हिज ग्लोरीज, है कि नहीं? कि वो, उनको ये ऐसा कोई डिजायर भी नहीं आता है कि आई शुड गो इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये एक्चुअल में दास का, जो दास है, दास कहते हैं ना, दास, है कि नहीं? ये एक्चुअल भाव होता है कि जिसको असली आनंद आता है भगवान को ग्लोरीफाई करने में, लेकिन सेल्फ को व्यक्ति भूल जाता है। लेकिन सेवक बनने का मतलब क्या है?
हालांकि इस मटेरियल वर्ल्ड में आप किसी व्यक्ति का ऐसा सेवक बन जाओगे तो आपको एक्सप्लॉइट करेगा, है कि नहीं? इसलिए लोग वो भी कहते हैं कि इतना आपका इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअलिस्ट लोग वो कर देते हैं कि आपको सब कुछ सरेंडर करना है। नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ में सब कुछ नहीं सरेंडर करना है। यू डोंट हैव टू, प्रभुपाद बोलते थे कि नेवर सरेंडर योर इंटेलिजेंस, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस लिए करना है? सेवा करने के लिए, है कि नहीं? इस वर्ल्ड में अगर किसी को इतना आप सरेंडर करेंगे तो एक्सप्लॉइट करेगा। तो ये जो मैं प्रिंसिपल बताता हूँ, इस वर्ल्ड के लिए नहीं प्रिंसिपल बताता हूँ। कई बार लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीजों को मटेरियल वर्ल्ड में नहीं अप्लाई करना चाहिए, है कि नहीं? मैं जब बताता हूँ कि सरेंडर करना है तो भगवान को सरेंडर करने की बात कर रहे हैं, किसी को भी सरेंडर करने के लिए नहीं बात कर रहे हैं। पहली चीज, है कि नहीं? दूसरा, तो इसलिए दास जो होता है वो, हम ये इसलिए डिस्कस करें कि आइडल स्टैंडर्ड या गोल क्या है स्पिरिचुअल लाइफ का। तो यस, तो मैं बता रहा था दास, है कि नहीं? जिसका फोकस, जिसके जीवन का लक्ष्य, जिसका कोर एसेंस ही क्या होता है कि भगवान प्रायोरिटी में होना चाहिए। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं क्वालिटी, वो क्या है कि भगवान प्रायोरिटी में होना चाहिए। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी जो इस चेतना में रहता है कि नहीं, वो भी दास, एक्चुअल दास बन सकता है। कई बार लोगों को लगता है कि दास बनने का मतलब है, दास दासी बनने का मतलब है कि मेरे नाम के आगे दास दासी लग जाए। नहीं, है कि नहीं? बंगाली में ऐसे बहुत दास हैं, है कि नहीं, जिनके नाम के आगे दास लगा हुआ है। तो रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, है कि नहीं? कई बार पोस्ट पोजीशन से व्यक्ति लगता है कि स्पिरिचुअल रियलिटीज क्या है कि एक पोजीशन में पहुंचना एक स्पिरिचुअल रियलिटीज है। तो रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, है कि नहीं, जिनका नाम था धनुर्धर दास, धनुर्दास। तो वो अपनी वाइफ से इतना अटैच थे, इतना आकर्षित रहते थे कि सब उनका मजाक उड़ाते। अरे क्या, ये क्या अपनी वाइफ में ही रहता है, ये अपनी वाइफ में ही रहता है। और वो खुद भी कहते थे कि एक बार क्या हो रहा था कि श्रीरंगम में रंगनाथ जी की यात्रा, रथ यात्रा निकल रही थी। लेकिन वो क्या कर रहे थे, रथ यात्रा में सब भगवान को देख रहे थे, लेकिन वो अपनी जो वाइफ थी हिमाम्बा, है कि नहीं, उनकी आंखों में ही देखे जा रहे थे। तो सारे मजाक उड़ा रहे थे, है कि नहीं? तो किसी तरह से रामानुचार्य को पता चला। तो रामानुचार्य गए उनके पास और बोले कि क्या अगर आप मतलब इतना क्या अपनी वाइफ में खोए रहते हो? तो बोले कि मैं क्या बताऊं, मेरी वाइफ की जो आंखें हैं ना, बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी आकर्षित है कि मैं उससे नजरें हटा ही नहीं पाता हूँ। तो रामानुचार्य ने बोला कि अगर मैं आपको इससे सुंदर आंखें दिखा दूं तो बोले कि दिखाइए। तो ले गए, मंदिर में ले गए और ले जाके रंगनाथ जी की आंखें दिखाई। और जैसे ही रंगनाथ जी की आंखें देखी, अरविंदाक्ष, लेकिन भगवान की जो आंखें हैं वो क्या है? अरविंद, है कि नहीं? लोटस, लोटस के समान। मैजिक नहीं है, पड़ा हुआ था मेरे पास पहले से। लेकिन लोटस के समान है, लोटस के पंखड़ियों का जो शेप है, वैसे भगवान की आंखें हैं। ठीक है? तो जैसे ही भगवान की आंखों में देखे, है कि नहीं, सब आकर्षण भूल गए, वाइफ का आकर्षण भूल गए, और क्या किए, वो भक्त बन गए। तो बाकी लोग जब देख रहे थे धनुर्दास को, तो बाकी लोग क्या देख रहे थे? उसके उसकी जो मटीरियलिस्टिक प्रोपेंसिटीज थी, उसमें क्या देख रहे थे? कमियां देख रहे थे। कई बार हम लोगों को देखते हैं स्पिरिचुअल, जब स्पिरिचुअल लाइफ में लोग आते हैं तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। तो मटेरियलिस्टिक लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? कमियां देखते हैं, है कि नहीं? और अगर उस व्यक्ति से कुछ हो जाए अनबन, फिर क्या करते हैं? उसकी कमियों को पूरे जग में जाहिर करते हैं। तो कई बार ऐसा, कई लोग बेवड़ हो जाते हैं कि स्पिरिचुअल जगह पे ये सब होता है, लेकिन वो तो रंगनाथ जी के भक्त थे, हाँ भक्त थे, बट निम्न कोटि के, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी मतलब नियोफाइट डिवोटीज। नियोफाइट डिवोटी मतलब जिनको न्यू न्यू रसाज आते हैं ये सब क्रिटिसिज्म करने में, कमियां देखने में, है कि नहीं? ये नियोफाइट डिवोटीज होता है कि नहीं?
गॉसिप गॉसिप करने में बहुत आनंद आता है। न्यूफाइट डिवोटीज, वो डिवोटी ऐसा है प्रभु जी, वो माता जी ऐसी हैं प्रभु जी, वो डिवोटी ऐसा है, उसमें उसने ऐसा बोला, वो ज्यादा बनती है, वो ज्यादा स्मार्ट बनता है। वो देखो, हा 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 हा। वो तो अपनी वाइफ से आकर्षित है, हा 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 हा। है कि नहीं? इसे बोलते हैं नियोफाइट डिवोटीज। तो ये ऐसे लोग देखते हैं तो इनको क्या दिखता है हमेशा, कि किसी ना किसी के अंदर कमी ही दिखती है। बट रामानुजाचार्य ने देखा, तुमने देखा, वो क्या देखते हैं, स्पार्क देखते हैं। तो भगवान के भक्त होते हैं, वो हर व्यक्ति के अंदर कमियां तो हैं ही, इसमें आपने कमी बता दिया तो क्या बड़ा कर दिया। इस मटेरियल में जो आया है, कहते हैं, प्रभु जी क्या बताएं, वो डिवोटी ना बहुत बनता है कि नहीं? आपके सामने बहुत सीधा, सिंपल डिवोटेड, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है। लेकिन उसके अंदर ये कमी है, आपको नहीं पता है। प्रभु जी उसके अंदर, उन माता जी के अंदर ये कमी आपको नहीं पता है। लेकिन वो ज्यादा डिवोटेड बनती हैं, आपके सामने बहुत सरेंडर रहती हैं। आपको नहीं, आप नहीं जानते हैं ना, आप तो सीधे साधे हैं। अरे सब पता है कि इस मटेरियल में जो सब आए हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां ही हैं। अगर आपने उस कमी को बता दिया तो आप में और न्यूज़पेपर वालों में क्या ही अंतर है? न्यूज़पेपर वाले भी तो यही कर रहे हैं, पूरे संसार की कमी उठा के छाप देते हैं। तो रंगीन खबरें, रंगीन अखबार में रंगीन कलर से छाप देते हैं, एनिमेशन लगा के। तो उससे संसार क्या अच्छा हो रहा है? कुछ अच्छा हो रहा है? सब पता है क्या होता है, सबके अंदर कमियां हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मद मत्सर। लेकिन तो ऐसे लोग बहुत वो बनते हैं अपने आप को। लेकिन रामानुचार्य जो एक्चुअल भक्त होता है, वो कैसे देखता है? लेकिन तो ऐसे लोग के अंदर डिवोशन नहीं है, नहीं कभी आएगा। खाली बैठ के फॉल्ट फाइंडिंग करते रहते हैं, उनके अंदर इसका मतलब ही है कि उनके अंदर डिवोशन नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर डिवोशन है वो ये करेगा ही नहीं, उसे ये हो ही नहीं पाएगा। है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन क्या है, भगवान की सेवा। तो रामाचार्य ने क्या देखा, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या देखते हैं, स्पार्क देखते हैं। कि ये कमी है लेकिन इसके अंदर स्पार्क क्या है। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर स्पार्क है, कि ये आकर्षित होता है किसी के आंखों से। तो उन्होंने उसको चैनलाइज कर दिया। कैसे? भगवान के दर्शन करा के। उस व्यक्ति के अंदर एक एटीट्यूड है, एक प्रोपेंसिटी है कि बहुत ज्यादा अटैच हो सकता है, इंटेंस अटैचमेंट में जा सकता है। बस उस उन्होंने सोचा कि इसके इस अटैचमेंट वाले भाव को क्या करने की आवश्यकता है, इसको चैनलाइज करने की आवश्यकता है भगवान की तरफ। और जैसे ही भगवान को देखा ही, तुरंत, है कि नहीं, वो रोने लगा रामानुचार्य को देख के, पैर पकड़ के। लेकिन कि आपने जो मुझे दिखाया है, इससे ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं देखा मैंने आज तक जीवन में। और भगवान से आकर्षित हो गए, और भगवान के बहुत इतने इंटेंस भक्त बने, इतने इंटेंस कि आप सोच नहीं सकते। तो गृहस्थ भक्त थे, लेकिन तो अब रामानुचार्य नेचुरली उनके प्रति बहुत ज्यादा वो रहते थे, कहते ना कि ज्यादा फेवर करना, या मतलब जानबूझ के नहीं करता है व्यक्ति, बट जो नेचुरल सिंसियर होता है उसके, उसको नेचुरली ज्यादा टाइम देता है। तो बाकी जितने भी डिसाइपल्स थे रामानुचार्य के, वो डिस्टर्ब होने लगे, फिर इनको ज्यादा क्यों टाइम देते हैं, ये तो गृहस्थ है। अरे हम तो सन्यासी हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं। जितने ब्रह्मचारी और सन्यासी थे वो डिस्टर्ब होने लगे, कि ये रामानुचार्य का सारा टाइम लेता है, लेकिन इतना क्लोज रखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं उसको लेके जाते हैं, कुछ भी चीजें होती है उससे डिस्कस करते हैं। लेकिन तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोग क्या करते हैं, अपने गुरु में ही फॉल्ट फाइंडिंग करने लगते हैं। क्या? कि ये फेवरिज्म कर रहे हैं शायद। तो द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे, तो जितने भी कुरु थे, कौरव, है कि नहीं, अर्जुन अपनी काबिलियत के हिसाब से सीख रहे थे, और वो इनके अंदर इतनी सीखने की भाव थी जिसके कारण द्रोणाचार्य उनको और सिखाते थे। जो सिखाते थे वो पकड़ लेते थे और वो आगे आगे बढ़ते थे। तो रैदर देन अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि व्यक्ति जो ग्रो कर रहा है अपनी भूख के कारण, अपनी सिंसियरिटी के कारण कर रहा है, लोग क्या करने लगते हैं, उसको कैसे देखने लगते हैं, कि व्यक्ति ग्रो कैसे कर रहा है, इसको ज्यादा ज्यादा फेवर दे रहे हैं। तो दुर्योधन, है कि नहीं, धृष्टद्युम्न, अश्वत्थामा, इवन बेटा उनका अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का बेटा, कंप्लेन करने लगा
कि आप ज्यादा फेवर कर रहे हैं अर्जुन को। बट अर्जुन ने क्यों सीखा? तो द्रोणाचार्य जब ऐसे आरोप लगने लगे, आक्षेप लगने लगे, तो द्रोणाचार्य क्या किए, जाके एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, और तभी देखे कि क्रोकोडाइल, मगरमच्छ आया और उनको मारने लगा। तो सारे घाट पे बैठे हुए चिल्ला रहे हैं, गुरुदेव गुरुदेव। और तभी अर्जुन क्या करते हैं, जाते हैं, कूदते हैं और अपने गुरु को बचाते हैं। तो जैसे ही द्रोणाचार्य वापस आते हैं, यूं करते हैं और एकदम मगरमच्छ गायब। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि आपको पता चला कि अर्जुन क्यों ज्यादा सीख रहा है कि नहीं? तो शास्त्रों में एक और कहानी आती है, सुनना चाहेंगे आप सब? स्टोरी आती है आरुणि की। तो ऋषि उद्धालका थे, है कि नहीं? तो उन्होंने देखा कि एक जगह पानी का बाढ़ टूट गया है, लेकिन और उससे पानी खेत में आ रहा है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि जाके, अपने एक शिष्य थे जिसका नाम था आरुणि, उसको बोला कि जाके रोको। तो पहले छोटा छोटा पानी आ रहा था, तो उसने रोकने का प्रयास किया, मिट्टी लगाई। बट धीरे धीरे बारिश बढ़ती हुई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, पानी का बहाव तेज होता गया। तो अब उसको मिट्टी लगा के भी नहीं रोक रहा, तो उसने क्या किया, क्योंकि गुरु ने बोला था कि भाई इसको रोकना है, तो जाके लेट गया वहां पे, ताकि खेत में पानी ना आए। क्यों? क्योंकि उसका फोकस है क्या था, कि भाई गुरु गुरु की आज्ञा है कि नहीं? तो अब रात हो गई, रात तक देखे गुरु कि भाई अरुणी को भेजा तो वो आया नहीं वापस। जैसे कल उपमन्यु की कहानी सुनाई थी, ठीक है? ये कहानियां कहाँ आती है? महाभारत में आती है। तो जाते हैं तो देखते हैं कि आरुणि वहां पे लेटा हुआ है, खुद को उसने पूरा, किसे कहते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग सेवा करते हैं, और सेवा में कोई भी चले जाता है समस्या बताते हैं बहुत ज्यादा, ये समस्या है, ये समस्या है, लेकिन प्रॉब्लम है। हमने सेवा दी थी, तो वो तो पानी आ रहा था, ज्यादा पानी आ गया, अब कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? तो ये क्या मेंटेलिटी होती है, सेवा करने का भाव नहीं होता है कि नहीं? तुरंत कोई ना कोई एक्सक्यूज आ जाता है कि ये दिया था, बट ये नहीं होगा, बट, लेकिन बट बहुत करते हैं बहुत लोग, लेकिन ये दिया था बट नहीं हो सकता, लेकिन आरुणि ने, एक छोटा सा बालक था, उसने क्या किया, अपने आप को वहीं बाढ़ में पूरा लिटा दिया पानी को रोकने के लिए। हिला नहीं, रात हो गई, सुबह से रात हो गई, हिला नहीं वहां से। तो गुरु आए, उन्होंने देखा, तो उनको समझ नहीं आया कहाँ है आरुणि, लेकिन आरुणि चिल्ला रहे हैं। तब आवाज आई नीचे से, बोला गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। तो जब उनके गुरु ने देखा कि इतना डेडिकेशन है, लेकिन इतना सरेंडर, इतना डेडिकेशन, उन्होंने फिर उसको विशेष ज्ञान दिया। लेकिन तो एक्चुअल में कृपा मिलती है कैसे? सरेंडर और डेडिकेशन से। लेकिन इधर उधर करके नहीं मिलती है कृपा, ये समझना पड़ेगा। अभी इस्कॉन में लोग दीक्षा दीक्षा भक्त बनना चाहते हैं, बट ये क्वालिटीज नहीं डेवलप करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो एस्पिरेशन धीरे धीरे, जो ओरिजिनल प्योर एस्पिरेशंस है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। लेकिन जब एक सोसाइटी बनती है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो लोग उस स्ट्रक्चर्स में फिट होना चाहते हैं, बट वो जो एक्चुअल क्वालिटीज हैं हृदय में, वो क्वालिटीज विकसित करना, उससे एस्पिरेशंस खत्म होने लगते हैं। और जो लोग बन भी गए हैं, है कि नहीं, वो भी अपने आप को उस चीज में स्टैब्लिश नहीं करना चाहते। नाम के आगे दास लग गया है, दीक्षा भी मिल गई, है कि नहीं, बट गुरु के बारे में इतना सोचते ही नहीं है, उसके मिशन के बारे में सोचते ही नहीं है। तो इसलिए रामानुजाचार्य जब बने और उनका स्पेशल मिलने लगा, तो लोगों को ये हुआ कि भाई इनको क्यों ऐसा स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, है कि नहीं? एनवियस, बहुत सारे एनवियस लोग होते हैं। तो रामानुजाचार्य को जब पता चला ये बात, तो उन्होंने क्या किया, रात को जाके जितने भी ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, है कि नहीं, उनका गमछा कोपेन सब इधर उधर कर दिया। लेकिन जब सुबह उठे, तो देखे कि भाई कोपेन नहीं मिल रहा है, गमछा नहीं मिल रहा है।
सब आपस में लड़ाई करने लगे। मेरा गमछा किसने हटा दिया, मेरा कोपिन किसने हटाया, ये वो, है कि नहीं। आपस में लड़ाई करने लगे। थे ब्रह्मचारी, रेनशिएट, रिनाउंस किया, पूरा संसार रिनाउंस किया है। ऐसा होता है कई बार, व्यक्ति पूरा संसार रिनाउंस करके आ जाता है, लेकिन गमछे के लिए लड़ाई कर लेता है। हो सकता है पूरा सब कुछ त्यागा हुआ है हमने, लेकिन किसी की एक बात हम बहुत ज्यादा हट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में त्याग क्या है ये भी समझना है। इट इज नॉट समथिंग एक्सटर्नल, इट इज इंटरनल। तो फिर अगले दिन रामाचार्य आए, बोले कि क्या हुआ, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं। तो बोले कि ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया है सिस्टम मैनेजमेंट, लेकिन कुछ कर नहीं रहा है, हमारा गमछा चला गया इधर उधर। तो रामाचार्य बोले देखो तुम लोग सन्यासी हो, है कि नहीं, ब्रह्मचारी हो, तो गमछे के लिए इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। जाओ थोड़ा धनुर्धर के घर जाओ, और वहां से जो भी तुम्हें सोना चांदी जो भी दिखता है, लेकिन बहुत धनवान डिवोटी थे, ऐसा नहीं था, जो भी दिखता है उठा लाना। तो उनके सारे शिष्य गए धनुर्धर के घर, जितना सोना चांदी था सब चोरी किए, उठाए। तो देखे कि बहुत सारा सोना उसकी वाइफ ने पहना हुआ था। तो उसके शरीर से भी उठाने लगे, कान से निकालने लगे, सब निकालने लगे। तो उसकी वाइफ जो थी ना, सोते सोते उसको पता चल गया कि अरे कोई चोरी करने आया है और मेरे शरीर से भी निकाल रहा है। और उसको ये भी पता चल गया कि ये हमारे आश्रम के ही लोग हैं। लेकिन वाइफ ने सोचा मनी मन कि आश्रम में क्या ऐसी विपत्ति आ सकती है, जरूर कुछ ना कुछ विपत्ति आई होगी जिसके कारण ये लोग को चोरी करनी पड़ रही है। और अगर मैं उठ जाऊंगी तो इनको बुरा लगेगा। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं, ये आधा ही सोना ले जाएंगे, मैं इस साइड जो सोना पहना है ये भी दे देती है, मैं करवट ले लेती हूँ ताकि वो इस साइड वाला भी ले जाए। लेकिन जैसे ही वो करवट ली, तो उनको लगा कि भाई उठ गई है, वो भाग गए सब। तो गए रामानुचार्य के पास, तो बोले कि ऐसा ऐसा था, तो हम चुरा रहे थे बट उसकी वाइफ उठ गई। तो रामानुचार्य बोले कि जाओ और चुपके से, अभी जो धनुर्दास है वो वापस आएंगे, और वापस जब आएंगे तो उनके साथ आप जो उनकी वाइफ का कॉन्वर्सेशन है वो सुनना। तो इस तरह से जाते हैं वापस, धनुर्दास वापस आते हैं। धनुर्दास को उनकी वाइफ हिमांबा बताने लगती हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, मैं साइड ले ही रही थी, मैंने सोचा कि उनको हेल्प कर दूं ताकि हेल्प हो जाए। तो धनुर्दास गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, बोले कि आपने उनको भगा दिया है कि नहीं, आप चुपके से नहीं कर सकती थी, मतलब बिना डिस्टर्ब किए, बिना उनको वो भयभीत कर किए हुए आप नहीं दे सकती थी क्या। और फिर दूसरा डाटा है इमाम बाबू, तुम्हें क्या लगता है तुम देने वाली तुम हो, तुम्हारे अंदर ये भाव भी कैसा आया कि हम हेल्प करेंगे, हमारे पास जो भी है भगवान का दिया हुआ है, हम कौन होते हैं हेल्प करने वाले, है कि नहीं। भगवान ने हमें दिया है, और अगर भगवान की सेवा में लगेगा तो भगवान की हेल्प होगी। हु आर यू टू हेल्प। तो इस तरह से जैसे ही, और फिर दोनों उदास हो गए कि हम हेल्प नहीं कर पाए ठीक से। जैसे ही उन्होंने ऐसा सुना, उनके शिष्यों ने, वो शर्म से पानी पानी हो गया। यहाँ एक तरफ थे लेकिन सो ग्रेट सालवर्ड्स डिवोटीज, जो कि गमछा चला गया, डिस्टर्ब हो गए। यहाँ एक तरफ है कि नहीं, गृहस्थ बोल रहे थे, लेकिन देवर इन विच कॉन्शियसनेस, क्या, कि सब कुछ भगवान का है, हमारा क्या है, लेकिन ये चेतना थी। तो इट डज नॉट मैटर कौन किस आश्रम में, इट डज नॉट मैटर कौन क्या सेवा कर रहा है कि नहीं। यू डू नॉट बिकम ग्रेट डिवोटी बाई singing in the temple hall, by taking lecture in the big crowd, like any doing very big things. No, you become devotees inside your heart. एक्सटर्नली डिवोटी बनना बहुत आसान है कि नहीं। हम एक्सटर्नल डिवोशन में ग्रोथ को क्या मानते हैं कि कुछ मुझे एक्सटर्नल चीज मिल जाए, भगवान कोई बहुत बड़ा, है कि नहीं, मुझे बड़ी पोस्ट पे पहुंचा दे। ओह कृष्णा इज सो मर्सीफुल टू मी, है कि नहीं। हम जा रहे थे, एक सोने की ईंट मिल गई प्रभु जी नीचे, ओह कृष्णा इज सो मर्सीफुल, मैं मुझे चुना, है कि नहीं। तो हम कृष्णा की मर्सी को क्या मानते हैं, मटेरियल चीजें। और मटेरियल चीजें मिलने लगती है तो हम सोचते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं।
नहीं। लेकिन ये लोगों की तारीफ मिलने लगती है मटेरियली, कि आप इवन भक्ति डिवोशनल चीजों में बहुत तारीफ मिलने लगती है, तो हमें लगता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं। भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब है हार्ट। हार्ट। हार्ट में हम कितना डिवोशनल हो रहे हैं, हार्ट में हम कितना मानते हैं कि सब कुछ भगवान का है, किस चेतना में रहते हैं हम, लेकिन दैट डिफाइंस आवर डिवोशन। तो वैकुंठ लोक में बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, है कि नहीं? इस चेतना में आता कैसे है व्यक्ति, कि ये माने कि प्रोपा लिखते हैं कि वहां पे हर व्यक्ति इस चेतना में है कि भगवान की सेवा में उसको रिलिशमेंट मिलता है। बट इस चेतना में आता कैसे है, बढ़ता कैसे है? दो चीजों से, भगवान के बारे में श्रवण करने से, भगवान के नामों का जप करने से। उस डायरेक्शन में अगर जो उस चीज को जो अब जितने डिग्री में बढ़ाता है, उसका नेचुरल वो कॉन्शियसनेस स्टैब्लिश होगा। तो अभी हम सेवा कैसे करते हैं, ये इस वर्ष में चर्चा होगी। तो वैकुंठ लोक में विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, लेकिन कोयल है, कुकू बर्ड है, पीजन है, लेकिन बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जैसे ही व्हेन द किंग ऑफ द बीज हम्स इन हाई पिच, भौरा, लेकिन किसी ने सुना है क्या बीज को कभी? आप में से कितने लोगों ने बीज को हमिंग करते हुए सुना है? बीज देखा है किसी ने? तो ततैया नहीं, ततैया नहीं। ततैया को बी का एक डेविएटेड वर्जन है। किसी ने काला भौरा देखा है? अरे किसी ने नहीं देखा काला भौरा? कोई नहीं? तो कैसे समझेंगे आप सबको? समझ लीजिए कि गूगल करिएगा, अगर मिल जाए भगवान की कृपा से, किसी मैन वर्सेस वाइल्ड वालों ने बनाया हो तो देख लीजिएगा। तो जब भौरों का राजा है कि नहीं, हाई पिच है कि नहीं, बहुत हाई पिच पे चलता है, उसकी आवाज बहुत ऐसे ही, ऐसा लगेगा कि क्या झंझनाहट की आवाज आ रही है, एकदम इरिटेटिंग सा लगता है। When the king of bees hums in a high pitch, singing the glories of the Lord, there is a temporary lull in the noise of the pigeon, the cuckoo, the crane, and chakravak, the swan, the parrot, the partridge, and the peacock. Such transcendental birds stop their own singing simply to hear the glories of the Lord. तो जब भंवरा होता है, वहां आता है, तो सब वहां पे क्या कर रहे हैं, सब गा रहे हैं, लेकिन वेर एवरी वर्ड इज सॉन्ग। इन स्पिरिचुअल प्लेसेस, a place where every word is song, every step is dance। तो सब गा रहे हैं, लेकिन भंवरा जब आता है भगवान को ग्लोरीफाई करते हुए, तो सब चुप हो जाते हैं और सब उसको सुनने लगते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो बीज है वो इतना प्लीजिंग नहीं होता है उसका, अगर आप सुने होंगे तो। लेकिन वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा है, इसे लोग क्या करते हैं, बाकी सब लोग, इवन कुकू बर्ड क्या कर रही है, बैठ के सुनना चाहती है। मटेरियल वर्ल्ड में सब क्या चाहते हैं, अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, लेकिन कान एकदम तरस रहे होते हैं। लेकिन प्रोपात परपट में लिखते हैं कि इस मटेरियल में इवन गधा भी होता है ना, जो गधा, उसको भी अपना ढेंचू ढेंचू जो होता है ना, बहुत स्वीट लगता है। लेकिन नहीं होता है, कई बार आप कहते हैं कि सबको अपना बनाया खाना बहुत पसंद आता है। ठीक है, जल वल गया है कि नहीं, कुछ भी हो गया, खराब हो गया, लेकिन क्या डिलिशियस बना है। अब मम्मी लोग बना दे, कुछ भी बना दे, कहें क्या बनाया है, ये क्या है इसमें, नाक से कोड़ के बैठे रहते हैं। तो इस मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है कि इस मटेरियल में व्यक्ति को अच्छा क्या लगता है। इस मटेरियल वर्ल्ड का सेंटर कौन है, वो व्यक्ति है। सबसे सुंदर कौन है, वो है। सबसे सुंदर कौन गाता है, मैं हूं। लेकिन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, मैं हूं। ये कार्य किसको मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। 1 करोड़ किसको मिलने चाहिए, मुझे मिलने चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है। ठीक है ना? नहीं देखते प्रसादम की लाइन में, व्यक्ति की प्लेट में भी आप सर्व कर दो, ठीक है नहीं, फिर भी और कौन लेना चाहता है, तुरंत हाथ उठाता है। कभी देखता है कि ये सोचता है कि
किसको नहीं मिला, क्या नहीं मिला, नहीं, कभी कंसिडर नहीं। लेकिन व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है, कैसे मुझे मिले, कैसे मुझे मिले, मुझे मुझे आई, आई, आई इन आई। उसके कान खड़े रहते हैं, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं, कैसे? अगर आपके बारे में बात कर लो, जैसे मैं कई बार क्या करता हूँ, वो दूर से आ रहा था तो मैं उसका नाम ले लेता हूँ। तो ड्यूटी आते कहते, "गुरुजी कुछ कह रहे थे क्या, क्या क्या बात हो रही थी मेरे को?" अरे नहीं 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 नहीं। फिर वो दूसरे ड्यूटी जो खड़े रहेंगे उनसे, क्या कह रहे थे मेरे बारे में, क्या? वो रहता है कि मेरे बारे में क्या चर्चा हुई, अच्छा बोल रहे थे, बुरा बोल रहे थे, अच्छा बोल रहे थे, हाँ सेटिस्फाइड, बुरा बोल रहे थे, क्यों बुरा बोल रहे थे, अच्छा बताओ इनको भी। तो इसलिए इस मटेरियल में प्रभुपाद लिखते हैं कि इवन जो गधा हो चाहे, तो ढेंचू ढेंचू भी करे, लेकिन उसको लगता है क्या गा रहा हूँ। लेकिन आप देखिए, कितने है ना हिप हॉपर, ये वो, उनको लगता है कितना अच्छा कर रहे हैं वो लोग, आवाज नहीं, कुछ नहीं, है कि नहीं? डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं, कंटेंट एकदम कूड़ा है कि नहीं? आवाज एकदम भद्दी है, लेकिन बादशाह बने हुए हैं लोग। ठीक है? काहे के बादशाह भैया, है कि नहीं? यही तो है, पूरा कंटेंट कूड़ा है, एकदम कूड़ा कचरा, जानते हैं कचरा? मुंह से क्या बोलते हैं तो कचरा निकलता है। हम नहीं देखते हैं, कहीं आप जाएंगे तो कूल लोग होते हैं ना, आएंगे तो क्या करते हैं, दूसरों की बेइज्जती करते रहेंगे, फिर हा 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 हा, जैसे पता नहीं क्या कर रहे हो। अरे कूड़ा उगल रहे हो, कूड़ा, लेकिन कचरा। और लोग सोचते हैं कितना कूल है हम। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी नहीं है वो, लेकिन अपने आप को बहुत प्राउड मानता है, बहुत प्राउड रहता है उस चीज के लिए। कुछ नहीं है, किस चीज का प्राइड है, किस बात का इंटेलिजेंस है कि नहीं? संसार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है कि नहीं? अपने मन को कंट्रोल नहीं कर, काहे के इंटेलिजेंट है? पूरे इंटेलिजेंट लोग लगे हुए हैं ना, दो देशों का युद्ध नहीं रुक पा रहा है, काहे के इंटेलिजेंट लोग हैं, है कि नहीं? चोरी नहीं रोक पा रहे हैं लोग, आप निर्दोष प्राणी को मार के खा रहे हो, उसका उसके प्रति करुणा नहीं आ रही मन में, काहे के इंटेलिजेंट है आप? कहाँ से इंटेलिजेंट, कहाँ लिखा है, किसने बोल दिया आपको इंटेलिजेंट? लेकिन तो ना ही इंटेलिजेंट, थोड़ा सा वही, है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं, गधा ढेंचू ढेंचू भी करता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। उस इंटेलिजेंस व्यक्ति ने ऐसी चीजें बना दी कि पूरा संसार कबाड़ हो रहा है। बाकी लोग कहते हो एलोन मस्क इज सो गुड, सो इंटेलिजेंट, प्रभु जी, मार्क जकरबर्ग, प्रभु जी क्या मानना पड़ेगा प्रभु जी। कूड़ा कर रहे हैं संसार का ये लोग, लोगों को कूड़ा कर दिया है। विराट कोहली, क्या विराट कोहली, 7 7 घंटे लोग टीवी में पड़े रहते हैं विराट कोहली के कारण। बट प्रभु जी नाम जप भी तो करते हैं ना, तो नाम जप भी करे ना वो। ठीक है, अच्छा है, विराट कोहली को मैं नहीं बोलूंगा, कुछ आप लोग को बुरा लगेगा, बट बाकी बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इनएर्ट। तो यहाँ पे, तो यहाँ हर व्यक्ति कूल, कूल व्यक्ति सब टॉप पे जाना चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, सब पीछे रहना चाहते हैं। सब चाहते हैं, ओह तुम ग्लोरीफाई करो, है कि नहीं? मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, तुम्हें गाना आता भी है, कीर्तन मेला में गाओगे, आता है गाने, सुर लय ताल पता है, बड़े कीर्तन मेला में सिंगिंग करेंगे, हटो यहाँ से, है कि नहीं? नवरत्न आए हैं, है कि नहीं? मैं जब कीर्तन करता हूँ तो बारिश हो जाती है, वो ये नहीं बताता कि वो रेनी सीजन में ही कीर्तन करता है। तो हर व्यक्ति क्या है, चाहता है ग्लोरीफाई करना अपने आप को, लेकिन थोड़ा सा भी है तो अपने आप को आगे रखना चाहता है। लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्या है, इट इज नॉट वर्ल्ड, इट इज अ कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअल व्यक्ति जिसके अंदर गुण होता है, फिर भी वो सोचेगा कि नहीं नहीं, मैं तो इतना क्वालिटीज नहीं है मेरे अंदर, मैं तो अपना उसके अंदर हमेशा चेतना रहता है कि आई एम फॉलन, आई एम नॉट दैट एडवांस, है कि नहीं? ये ज्यादा अच्छे भक्त हैं। श्रीमती राधा रानी के बारे में बताते हैं कि जब वो देखती हैं किसी डिवोटी को सेवा करते हुए, तो वो इतना खुश होती हैं, इतना आनंदित होती हैं किसी को सेवा करते हुए देख के, और बोलती हैं, लिटरली मानती हैं
पर बोलती नहीं है, मानती है कि मेरे से भी अच्छा भक्त है। लेट मी हेल्प हिम इन सर्विंग कृष्णा। ये सोचिए, दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ श्रीमती राधा रानी। और हमारा क्या कॉन्शियसनेस होता है? आई एम द बेस्ट डिवोटी। बेस्ट डिवोटी अवार्ड नहीं बटा क्या? बांट ही नहीं रहे लोग बहुत साल से। इस्कॉन में कोई अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम ही नहीं है। बताइए, बेस्ट बेस्ट लोग रह जा रहे हैं, बेस्ट डिवोटी अवार्ड ही। लेकिन तो ये कॉन्शियसनेस हर व्यक्ति देखता है कि कोई कमजोर है जैसा भी है, लेकिन वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। एफर्ट मैटर्स। ही इज पुटिंग एफर्ट फॉर कृष्णा। लेकिन तो और सब सुन रहे हैं। ये नहीं कह रहे गा लो यार, सहना पड़े, सह लेते हैं हम तुम्हारे। वो फोकस नहीं कर रहे हैं। किस पे? पे वो फोकस कर रहे हैं कि कंटेंट क्या है, प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, उस पर नहीं फोकस कर रहे हैं। लेकिन इंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है, उस पर फोकस कर रहे हैं। मटेरियल में बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन पे फोकस रहते हैं। इंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है, उस पर कोई फोकस नहीं करता। तो इंटेंशन क्या है भवरे का? भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहता है। उस इंटेंशन को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके वर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं कि अल्टीमेटली ग्लोरिफिकेशन भगवान का कर रहा है ये। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज कई बार क्या करते थे कि अपने आश्रम में बोलते थे, जो सबसे बुरा गाता था ना उसको बैठा देते थे, तो बोलते थे कीर्तन करो। अब जो बुरा गाता है उसको ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ओ इसका मतलब हम हर टेम्पल में जाके माइक लेके गाएंगे और सबको सुनना चाहिए। अरे तुम लोग नहीं सुन रहे हो? आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा किंगडम ऑफ गॉड वाला? भौरा भी गाता है तो सब सुनते हैं, तो मैं अब कीर्तन करूंगा। ऐसे ये भी भाव नहीं होता है। लेकिन जाके आप दोस्ती माई पकड़ के गा रहे हैं। दूसरों को कैसे ट्रीट करना चाहिए ये भी शिक्षा मिल रही है। तो प्राइड नहीं है कि नहीं? किसी के अंदर जितने भी बर्ड्स हैं, क्वालिटीज हैं, बट प्राइड नहीं है। तो पांचवी क्वालिटी क्या है? देर इज नो प्राइड। अहंकार नहीं है, प्राइड नहीं है, घमंड नहीं है किसी के अंदर। अगर कुछ क्वालिटीज हैं तो उसका बात का घमंड नहीं है किसी के अंदर। और यहाँ पे थोड़ी मोड़ी क्वालिटीज होती है, उसको क्या करते हैं? उसको बहुत उसके लिए बहुत प्राइड होता है। तो आप अगर भगवान कृष्ण का पास टाइम पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण के पास टाइम में एक डीमन आता है जिसका नाम है केशी। है कि नहीं? तो केशी रिप्रेजेंट करता है एक अनर्थ को जिसका नाम है प्राइड, ईगो। तो केशी जाता है गोकुल में और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन तो और जोर जोर से आवाज निकालता है, तो प्राइड का एक सिम्टम है क्या? कैसे पता चलता है प्राउड लोगों, कौन व्यक्ति प्राइड में है बहुत ज्यादा? है कि नहीं? जस्ट लिसन फ्रॉम देम। जैसे आप सुनेंगे आपको पता चल जाएगा। जैसे वो बोलते हैं ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे वो दे ओपन देयर माउथ, यू विल अंडरस्टैंड दैट ही इज प्राउड और नॉट। क्यों? बिकॉज जब भी वो बातचीत करेगा तो दूसरों लोगों को नीचे नीचा करने का प्रयास करेगा और खुद को ऊंचा करने का प्रयास करेगा। तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, आई एम द बेस्ट। लेकिन तो बार बार आ रहा था, बार बार आ रहा था, जैसे भगवान क्या कर रहे थे, केशी को मार रहे थे, बार बार कृष्णा पे अटैक कर रहा था। वैसे प्राउड लोगों का अगर आप प्राइड पे थोड़ा सा भी टच कर देंगे ना, दे बिकम अगेन एंड अगेन एजिटेटेड, बार बार अटैक करते हैं। ठीक है? प्राइड को थोड़ा सा भी आपने टच कर दिया, प्राउड घमंडी लोगों का थोड़ा सा भी आपने टच कर दिया अगर, घमंड, दे बिकम सो एजिटेटेड एंड दे विल अटैक यू अगेन एंड अगेन। तो प्राइड का नेचर ऐसा है, अनर्थ ये है हमारे हृदय में ऐसा है कि थोड़ा सा भी कोई हमारे प्राइड को अगेन टच कर दे, एक छू ले, इतना बुरा लगता है कि मन करता है उसको बार बार उस व्यक्ति को दिखा दे। एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट होता है। तो भगवान समझ गए प्राउड पर्सन का प्राउड प्राइड कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। भगवान ने क्या किया, अपना हाथ लिया और उसको मुंह में डाल दिया केशी के। लेकिन आप वृंदावन जाएंगे तो केशी, केशी घाट है, वहीं पे मारे थे भगवान। लेकिन नहीं, वो जमुना का घाट है और सुंदर सा, उसको केशी घाट बोलते हैं। वहीं पे निकाला था केशी का प्राइड, अंदर ऐसे मुंह में डाला, एकदम हॉट
अपना हाथ इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म लगा कि वो वहीं पे शरीर त्याग दिया उसने। तो भगवान का हाथ कूल है, कहते हैं ना भगवान का हाथ है कि नहीं, निताई है कि नहीं, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला। लेकिन भगवान के लोटस फीट है कि हैंड्स क्या है, हजारों जो कोटि करोड़ों मून जो है, वो जितना ठंडक प्रदान करते हैं उसके समान है। लेकिन प्राइड लोगों के लिए भगवान के हाथ किस तरह से है, गरम रॉड की तरह है। जितना व्यक्ति अपना ग्लोरी में करता रहेगा, इट इज जस्ट लाइक ड्रिंकिंग सॉल्टी वाटर। आप पियो तो पियोगे तो खूब, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। एक कहीं ने किसी ने कुछ आपके अगेंस्ट बोल दिया तो आप उतना ही डिस्टर्ब हो जाओ। लेकिन द मोर वी डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्लोरीफाइंग कृष्णा, लेकिन तो क्या होता है, धीरे 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 द मोर वी बिकम सेटिस्फाइड। तो माया जब भी भक्ति में आते हैं तो माया कई तरीके से ट्रिक करती है हमें कन्विंस करने में, हमारे छोटे मोटे जो भी चीजें हैं वो उसमें कन्विंस करने में वी आर द बेस्ट। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिक क्या होता है, आई एम द बेस्ट डिवोटी, आई एम द ग्रेटेस्ट डिवोटी। लेकिन आई एम वेरी क्लोज टू स्पिरिचुअल मास्टर। बहुत सारी चीजों से प्राइड आ सकता है, आई एम वेरी गुड इन दिस थिंग, इन दिस सेवा। लेकिन किसी भी चीज में प्राइड आता है व्यक्ति। और कैसे पता चलता है प्राइड किसके अंदर कितना है, जब आप साथ सेवा करते हैं, तो साथ सेवा करेंगे तो पता चलता है। लेकिन प्राइड व्यक्ति करेक्शन जल्दी नहीं लेता है, बहुत प्राउड होता है, उसको करेक्शन सुनना पसंद है, ही कैन नॉट टेक करेक्शन प्रॉपरली, इज नॉट इन दैट कॉन्शियसनेस। तो प्राइड से बचने का समाधान जो है, लेकिन भगवान ने बताया एक मूड में स्टैब्लिश, इसका विपरीत जो मूड है, चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक दिया, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो प्राइड रहेगा वो उसके, वो सही प्रकार का भजन या सही प्रकार की भक्ति कर ही नहीं सकता। तो फोकस क्या रहेगा उनका, फॉल्ट फाइंडिंग करना। लेकिन अप्रिशिएट नहीं करेंगे भाई, चलो किसी तरह से कुछ तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, आई एग्री वी आर नॉट परफेक्ट, बट स्टिल वी आर ट्राइंग, हम्बल एफर्ट है, वी आर ट्राइंग टू सर्व कृष्ण। लेकिन तो इसलिए इसका सॉल्यूशन यही है, तो भजन नहीं हो सकता बहुत। जिसको प्राइड है उसको आप सिखा सकते हैं क्या, है कि नहीं। एक बार एक राजा था, उसने एक साधु से बोला, व्हाट इज द डेली जॉब ऑफ गॉड, भगवान डेली क्या करते हैं सुबह से शाम। तो वो ऋषि मुनि गए, तो राजा ऊपर बैठा हुआ था, बोले एक बार नीचे आओ बताता हूँ। तो सिंहासन से नीचे उतारा, और फिर जो साधु था वो ऊपर चढ़ गया सिंहासन के पास। तो राजा गुस्सा हो गया, कह रहे तुम बताए नहीं और ये मुझे नीचे भेज दिया। बोले दिस इज डेली जॉब ऑफ गॉड, जो तुम्हारी तरफ प्राउड लोग हैं उनको हम्बल करते रहना, नीचे हम्बल डाउन करते रहना। तो इसलिए बहुत मुश्किल है, जो बहुत प्राउड प्राउड है, घमंडी है, घमंड में रहता है, उसको भक्ति कर पाना मुश्किल होगा, नाम जप कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इसका विपरीत है, क्या, तृणा, जो अपने आप को मानता है तृणादपि सुनिचर है कि नहीं, तरुरपि, मतलब आई एम मोर हम्बल देन द ग्रास। अपने आप को क्या मानता है कि मैं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी मैं मेरे लाइफ में है वो भगवान ने दिया है, इट इज अ मर्सी, नहीं तो मेरे तो, मैं तो एकदम कुछ नहीं हूँ, जीरो था अपने लाइफ से। जो भी चीज है आज मैं बोल भी पा रहा हूँ, इट इज मर्सी ऑफ द लॉर्ड। आज मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ, इट इज मर्सी ऑफ द लॉर्ड, एंड दिस इज रियलिटी। द मोर वन रियलाइजेस दिस, इसे बोलते हैं तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना। लेकिन अमानिना मतलब जो अपने मान की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं करता है, मान देना, दूसरों को क्या करता है, हमेशा सम्मान देता है। ओके ओके यू बी, आप सम्मान मिल गया, okay, आपका गधा आगे मेरा घोड़ा पीछे। इस बात में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करता है थोड़े सम्मान के लिए। लेकिन है कि नहीं, वो बोलते हैं कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा व्यक्ति क्या कर पाएगा, कीर्तन भगवान का नाम जप करे सदा हरि, और नहीं तो बहुत मुश्किल है।
लेकिन बैठ के भगवान को स्मरण कर पाना, लेकिन विदाउट दिस हार्ट इट इज इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट डू इट। यू कैन डू इट फॉर फ्यू मोमेंट्स, मिनट्स, बट यू कैन नॉट डू इट फॉर सदा। एक शिष्य, एक आचार्य थे पराशर भट्ट। एक बार एक मंदिर में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर में ना पूरी सफाई चल रही, पूरा धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है। तो उनके मन में प्रश्न आया कि भाई क्यों, पूछा उन्होंने एक व्यक्ति से कि किस लिए सफाई हो रही है, क्या कर रहे हैं लोग, इतना धुलाई सफाई क्यों हो रहा है। तो लोगों ने बोला कि क्या है ना, एक कुत्ता गर्भगृह की तरफ आ गया था, तो उसे कंटेमिनेट हो गया है, तो हम सफाई कर रहे हैं। तो पराशर भट्ट बोले, बट मैं तो डेली आता हूँ, आप लोग डेली साफ नहीं करते हैं। ही इज आचार्य। लेकिन इसे बोलते हैं हम्बल रहना। लेकिन कि नो, आई एम नॉट क्वालिफाइड, लेकिन आई एम द मोस्ट फॉलन माय लॉर्ड, स्टिल यू आर गिविंग मी मर्सी। लेकिन सिर्फ मोस्ट फॉलन मानेंगे, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। आई एम मोस्ट फॉलन, स्टिल यू आर गिविंग मी मर्सी। आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ भगवान। लेकिन सो धीरे धीरे इस तरह से we rise to the consciousness. So this is mode of devotees कि I am not that great, Krishna is great, लेकिन let me back, मुझे बैक नहीं चाहिए। other devotees should get chance, they are very nice। लेकिन हो सकता है कि प्रेजेंटेशन में मैं बहुत अच्छा हूँ, बट दे आर वेरी नाइस इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटेंट एंड कंटेंट। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने गुरु से भी ज्यादा अच्छा गाएं। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वी आर गुड कीज दुनियास। हमेशा ये मान के चलिए कि जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, दे आर ऑलवेज गुड इन देयर इंटेंशन। ठीक है नहीं, उनका जो इंटेंट है वो हम कॉपी नहीं कर सकते, वो मैच नहीं कर सकते। उनका जो इंटेंट है, हार्ट में जो इंटेंशन है भगवान के लिए, वो कॉपी नहीं कर सकते, वो उसमें बेटर नहीं कर सकते। प्रेजेंटेशन में हो सकता है कुछ चीजें हम कर सकते हैं बेटर, बट वी कैनॉट इमिटेट, या वी कैनॉट ग्रो मोर देन द इंटेंशन दे हैव। वहाँ के बर्ड्स ऐसे हैं। फिर ऑल्दो फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक मंदार, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं। लेकिन मंदार, कुंद, पूर्वक, उत्पल, चंपक, अरना, ये कोई सुने हैं क्या आप लोगों ने प्लांट्स के बारे में? आप में से कोई सुना है क्या? उनंग, नागकेशर, बकुल, लिली एंड पारिजात आर फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल fragrance. Still, they are conscious of the austerity performed by Tulsi. For Tulsi is given special preference by the Lord, who garlands himself with Tulsi leaves. तो सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, दिखने में भी सुंदर है कि नहीं, और सुगंध भी सुंदर। तो ऐसे पेड़ भी हैं जिसमें फल भी सुंदर। तुलसी का पेड़ क्या देता है? कोई फूल देता है क्या? नहीं, कोई फल भी नहीं देता। लेकिन सब क्या है, कॉन्शियस है किसके बारे में? तुलसी के बारे में। दे डू नॉट फॉरगेट द एटिकेट। लेकिन क्यों? वो जानते हैं कि जो तुलसी है उसने कितनी तपस्या की है, और भगवान उसके तपस्या के कारण उसको अपने गले में धारण करते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे हमने वहां के पक्षी के बारे में चर्चा किया, वहां पुष्प है कि नहीं, सब चिन्मय है, सब सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ड्राई फ्लावर की तरह है, सब सोचते हैं। तब रेस्पेक्ट, फ्लावर भी रेस्पेक्ट देखते हैं, है कि नहीं? फ्लावर सोचता है कि आज मैं भगवान को ऑफर हुआ जाऊं, खुश हो जाता है फ्लावर। आप अगर दामोदर लीला पढ़ेंगे तो आप, दूध सोच रहा है, लेकिन मिल्क इज थिंकिंग, आज मैं भगवान को ऑफर नहीं हो पाऊंगा क्या, तो जीने का क्या ही फायदा, मर ही जाता हूँ। और तो इस तरह से वहां पे हर चीज चिन्मय है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक जो क्वालिटी है, इट इज एनवी फ्री, है कि नहीं? इसे बोलते हैं मत्सर्य रहित, लेकिन मत्सर्य रहित धर्म। और दूसरा क्या होता है? मत्सर्य रहित धर्म मतलब वो स्पिरिचुअल चीजें करना एनवी के साथ, कि हम भागवतम पढ़ना स्टार्ट कर दिए क्योंकि अरे वो भी स्टार्ट कर दिया, वो भी स्टार्ट कर दिया, सब स्टार्ट कर दिया, क्या मैं पीछे रह गया क्या? हम भी भागवतम पढ़ते हैं। उसने वो किताब करते, मैं भी किताब पढ़ता हूँ, है कि नहीं? आप यात्रा में जा रहे हैं क्या? आप जा रहे हैं क्या? हाँ मैं जा रहा हूँ। अब तो मैं भी जाऊंगा फिर। आप चैंटिंग कितना कर रहे थे? दो माला, दो कर रहे हैं आप?
हाँ मैं 16 सोच रहा हूँ करने का। मैं भी 16 करूँ। लेकिन कंपटीशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आपने कितनी बुक बांटी? 20 डाली, अब मैं 40 बांटूंगा। आपने कितना डोनेशन दिया? अच्छा इतना दिया, मैं भी डोनेशन दूंगा मंदिर के लिए। इसे बोलते हैं मत्सर धर्म। लेकिन धार्मिक चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन इसलिए दूसरों से ईर्ष्या के कारण कि दूर से ज्यादा मेरे से अच्छा ना कर ले। लेकिन इसलिए हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कई बार ज्यादा अच्छे से करते हैं, क्योंकि देखते हैं कि दूसरे कर रहे हैं। लेकिन इसको बोलते हैं मत्सर युक्त धर्म। लेकिन आउट ऑफ एनवी। लेकिन बहुत सेवा अच्छे से कर रहे हैं, क्यों? तो अगर नहीं करूंगा तो फिर वो सेवा उनको मिल जाएगी, उन प्रभु जी को मिल जाएगी, उन माता जी को मिल जाएगी। और फिर तो फियर, मत्सर, एनवी। लेकिन उसलिए सेवा करना। इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन क्या है कि आई 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 एम द बेस्ट, दे शुड नो इट। और दूसरा क्या है इसका? तो ये मत्सर युक्त धर्म है। और दूसरा क्या है? प्रेम युक्त धर्म। है कि नहीं? आई वॉन्ट टू सर्व बिकॉज आई लव कृष्णा। लेकिन आई वॉन्ट टू डोनेट बिकॉज कृष्णा, इट इज कृष्णा's mercy which I have got. It is just reciprocation, little reciprocation I am doing. लेकिन आई वॉन्ट टू चेक चैंट, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहता हूँ, मैं आगे क्यों आना चाहता हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व कृष्णा। लेकिन बट इसका उल्टा क्या हो सकता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि सब ले रहे हैं। लेकिन तो मैं पीछे ना रह जाऊं। लेकिन कहीं मुझे ये ना सोचा कि अरे ये से जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो मुझे कोई जज ना करे, इसलिए चलो चलो मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। लेकिन मैं ये सेवा करूंगी क्योंकि सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे जज ना किया जाए। जैसे बोलते हैं मत्सर युक्त धर्म। ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है, एनवी। लेकिन हम आए यहाँ पे क्यों है? एनवी, बिकॉज ऑफ एनवी। लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है कि कृष्णा सब एंजॉय करते हैं यार, हमें एंजॉयमेंट नहीं मिला हुआ है। ये क्या है, मटेरियल में हर चीज बोल देते हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो, कृष्णा तो कर रहे हैं। तो ये क्या है? एनवी है। रूट कॉज ऑफ आवर मटेरियल एग्जिस्टेंस इज दिस एनवी। सबसे लास्ट में जो कोई अनर्थ खत्म होता है वो ये ईर्ष्या। सबसे डिफिकल्ट जो है ओवरकम कर पाना वो है ये ईर्ष्या। लेकिन हम जब अनर्थ सोचते हैं तो हमें लगता है काम ही एक अनर्थ है, नहीं, बहुत सारे अनर्थ हैं। लेकिन और ये और सटल होते जाते हैं। क्या? एनवी। सुना नहीं जाएगा किसी का तारीफ। व्यक्ति एनवी में होता है, किसी की भी तारीफ होता है, उसे सुना नहीं जाता। ये सिम्टम होते हैं। लेकिन उसका हृदय जलने लगता है, ओ, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसको उसके अंदर अच्छाई देखी जा रही है, उसका हृदय जलने लगता है। हार्ट हार्ट स्टार्ट बर्निंग। है कि नहीं? विक्टिम मेंटालिटी, ये सब क्या है? आउट ऑफ एनवी। लेकिन आई एम नॉट गेटिंग बेस्ट, दे आर गेटिंग बेस्ट। लेकिन कंप्लेनिंग, हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहना, ये एनवी है एक्चुअली, ईर्ष्या। और ईर्ष्या में जब तक हम रहेंगे ना, हम जलते रहेंगे। लेकिन आप सोचो कि एक ऐसी चेयर पे बैठे हो जिसपे आग लगी हुई है, उसी पे बैठना है, उसी पे काम करना है, उसी पे जब करने से कैसा लगेगा? तो ऑफ कोर्स ये चेयर ऐसी नहीं, हमारा हृदय, वो चेयर हृदय रूप में है, हृदय में है। हृदय को जो जलाते रहती है, व्यक्ति जलता रहता है। दो प्रकार से जलता है, एक तो खुद के एनवी से जलता है, दूसरा दूसरों के एनवी से जलता रहता है। दूसरे अगर आपसे एनवीएस है ना, तो भी आपको जलाते रहेंगे, जलाते रहेंगे, जलाते रहेंगे। अगर एक ऐसा संसार हो जहां पे एनवी ना हो, इट इज सच अ ग्रेट रिलीफ। एनवी कितना जलाता है। लेकिन पूरा इंस्टाग्राम क्या है? एनवी है। लोग अच्छे से ड्रेस क्यों होना चाहते हैं? बिकॉज ऑफ एनवी। कितना सटल है ये। अगर नहीं नहीं, मुझे अच्छा दिखना अच्छा लगता है, तो फिर घर में भी रहते हो तो क्यों नहीं ढंग से रहते हो? बाहर ही क्यों अच्छा बन के जाना चाहते हो? बिकॉज ऑफ एनवी। दूसरों के सामने ही क्यों बहुत अच्छे से व्यवहार करते हो? लेकिन ऐसे तो किसी तरह से व्यवहार होता है, बिकॉज ऑफ एनवी। आप समझ रहे हैं? तो जड़ है ये सारे जो हमारे अंदर कुरीतियां हैं, उसका जड़ है एनवी।
और स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? स्पिरिचुअल चेतना मतलब है इसका विपरीत। एनवी के कारण ही फॉल्ट फाइंडिंग करता है व्यक्ति, फॉल्ट दिखने लगता है उसके। तो इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब कमिंग आउट ऑफ इट। एंड दिस इज, फिर नेक्स्ट है, द इनहेबिटेंट्स ऑफ वैकुंठा ट्रैवल इन देयर एयरप्लेन विथ मेड विथ लैपिस lazuli। जो एयरप्लेन्स बने हैं वो प्लास्टिक के, लोहे के, स्टील के नहीं है। लैपिस lazuli एक एमरल्ड है, डायमंड से भी अच्छी क्वालिटी का, उसका प्लेन बना हुआ है। Emerald and gold. Although crowded by their consort, who have large hips and beautiful smiling faces, they cannot be stimulated to passion by their mirth and beautiful charms. तो उस पे जा रहे हैं लेकिन still they cannot, they do not get distracted by that. The ladies in the Vaikuntha planets are as beautiful. और वहां की जो लेडीज हैं, है कि नहीं, वो कैसे दिखती हैं? जो जेंट्स हैं वो भगवान विष्णु की तरह दिखते हैं, लेडीज हैं जो स्वयं सब लक्ष्मी जी की तरह दिखती हैं। The ladies in the planets are as beautiful as the goddess of fortune herself. Such transcendental beautiful ladies, their hands playing with lotuses and their leg bangles tinkling, are sometimes seen sweeping in the marble wall. तो क्या करें, वहां ले झाड़ू लगा रही है। तो वैकुंठ ऐसा जगह है जहां पे गंदगी नहीं होती है, इसलिए वो क्या कर रही है, साफ सफाई करती है। Marble wall which are bedecked at interval with golden borders in order to receive a grace of the supreme personality of Godhead। क्यों कर रही है, सेवा में क्यों इन्वॉल्व है? भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। आउट ऑफ एनवी नहीं, बेस्ट दिखना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम सर्विस करेंगे कृष्णा की तो कृष्णा का ग्लांस पड़ जाएगा हमारे अंदर। क्यों कृष्ण की सेवा करना चाहिए? क्योंकि अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो कुछ कृष्णा का हो सकता है ग्लांस पड़ जाए, और मेरा लाइफ, वो ग्लांस मिल गया भगवान का, भगवान की नजर पड़ गई, वो बहुत है मेरे लिए, है कि नहीं? तो कई बार मंदिर में कहते हैं कि मंदिर इसलिए नहीं जाना चाहिए कि भगवान हमारे दर्शन करें, सॉरी, मंदिर के दर्शन करने के में इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। नहीं देखते हैं दर्शन के लिए, एक बार दर्शन हो जाता है लोग लड़ाई झगड़ा, धक्का मुक्की, एकदम पूरा एकदम कोहनी वोनी लगा देते हैं, है कि नहीं? देखा कभी भारतीय मंदिरों में, नॉर्थ इंडिया मंदिरों में दर्शन कैसे होता है? ऐसा लगता है WWE मैच का खेल के आए हैं। यहाँ पे कालका मंदिर है, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था तो आया था। इट वॉज रियली स्ट्रगल। और वहां पहुंच रहे वहां देखा कुछ नहीं, और पंडित ने इसे धक्का मारा वैष्णो देवी में। मैनेजमेंट खराब है ऑफ कोर्स, बट लोग सोचते हैं कि दर्शन कर लेंगे तो सब कुछ हो जाए। क्या दर्शन कर लेंगे, है कि नहीं? चार लोगों को कोहनी मार के आप दुर्गा माता को प्रसन्न कर देंगे? ठीक है। तो बेस्ट रहता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है कि इस तरह से सर्व करिए, इस तरह का चेतना बनाए कि भगवान आपको देखना चाहे। कौन है भाई, कौन है, अच्छा ये आया है क्या? आप पीछे भी रहेंगे तो भगवान देख लेंगे। और ज्यादा कोहनी कोहनी मार के आगे भी गए, भगवान देखेंगे नहीं। क्या आ गया, आगे चलो यहाँ से साइड, अरे पंडित इसको मारो, थोड़ा बाहर निकालो। है कि नहीं? और दूर भी है, लेकिन एक साउथ इंडिया में मंदिर है, तो एक ब्राह्मण था, लेकिन उसको, नहीं ब्राह्मण नहीं था, एक मतलब बहुत गरीब व्यक्ति था, उसको मंदिर में घुसने नहीं देते थे लोग। तो क्या करता था, मंदिर के पीछे जाके देखने का प्रयास करता था, बट खिड़की से भी दर्शन नहीं होता, तो रोता था, वहीं बैठ के जप करता था। एक दिन मंदिर का पट खुला तो, पुजारी ने पट खोला तो देखा कि डीटीज उल्टी साइड फेस करके खड़े हुए हैं। तो पुजारी को समझ में नहीं आया। भगवान स्वप्न में आके बोले कि मेरा भक्त है, उसको तुम लोग ठीक से दर्शन नहीं करने देते हो, पीछे आके खड़ा रहता है। आज से दर्शन, इधर खिड़की खोलो, सब लोग खिड़की से इधर खिड़की बड़ी करो, सब लोग खिड़की से दर्शन करेंगे, अब मैं इधर से दर्शन नहीं दूंगा। तो ये है। तो इसलिए दास मतलब DAS, है कि नहीं? डिजायर, दास, वो व्यक्ति दास कौन है? जिसके अंदर एक डिजायर होता है कि आई वॉन्ट टू एंड माई सफरिंग। डी मतलब डिजायर टू एंड आवर सफरिंग। ए मतलब वो जानता है कि इस प्रोसेस में माइंड जो है, ही इज अवेयर, अवेयर ऑफ ट्रिक्स ऑफ माइंड। एंड एस मतलब शेल्टर ऑफ बोनाफाइड अथॉरिटी, इज रेडी टू टेक शेल्टर ऑफ बोनाफाइड, रेडी टू टेक गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड अथॉरिटी, और तुरंत करने को तैयार है। तो प्रभुपाद की एक शिष्य थी, शिष्या थी, लेकिन जगतारिणी माता जी, तो वो हॉलीवुड में एक्ट्रेस थी।
तो एक बार एयरपोर्ट पे जा रही थी, तो एयरपोर्ट पे उनको किसी ने बुक दी। वो बुक पढ़ी, वो तुरंत इमीडिएट चली गई, है कि नहीं? बुक पढ़ते ही इमीडिएट गई, पता किया आसपास, लैंड होते ही पता किया वहां कोई टेम्पल है क्या इस्कॉन का, सीधे इस्कॉन में गई। फिर उनको इतना अच्छा लगा, इतना कन्विंस लगी, वो धीरे धीरे वहीं पे सेवा करने लगी। फिर प्रभुपाद आने वाले थे, तो बहुत सारे डिवोटी सर्व कर रहे थे, है कि नहीं? तो न्यूज़पेपर वाले भी आए। तो किसी न्यूज़पेपर वाले ने पहचान लिया कि ये क्या है, ये एक्ट्रेस है। और जब देखा तो वो क्या करी थी, वहां मंदिर में बर्तन धो रही थी। तो उसने छाप दिया जाके न्यूज़पेपर में, फ्रॉम हॉलीवुड टू हरे कृष्णास, इस तरह से। तो अब प्रभुपाद के सामने डिवोटीज लाए कि देखिए प्रभुपाद ऐसा ऐसा छपा है, ऐसा ऐसा। तो उनको बड़ी शर्म आ रही थी कि कैसे, मतलब अ, मेरी, उनकी पुरानी फोटो ले गए जो कि हॉलीवुड के टाइम की थी, मॉडल की तरह, प्रभुपाद के सामने। तो सोच रही थी प्रभुपाद को ये दिखा रहे हैं लोग, क्यों दिखा रहे हैं मेरा पास्ट, ये वो। और फिर एक फोटो जो छपी थी उसमें प्रेजेंट का था, कृष्ण की सेवा करते हुए। तो प्रभुपाद ने पूछा, सबको दिखाने लगे, किस में ज्यादा सुंदर दिख रही है, हॉलीवुड ड्रेस में या फिर बर्तन मांजते हुए? प्रभुपाद ने बोला कि जिसमें आप सर्व कर रही हो कृष्णा के लिए, यू आर लुकिंग मोर ब्यूटीफुल देन दिस, again, when you are serving Krishna. A devotee is more beautiful when he is engaged in the service. Constitutional position में जब हम establish होते हैं, उसमें ज्यादा beautiful लगते हैं। This makes us more beautiful, more attractive, है कि नहीं? When we are attracted toward the most, है कि नहीं? कृष्णा जो word है, उस नाम का मतलब ही क्या है? All attractive, है कि नहीं? जब हम उसकी सेवा में लगते हैं, तो we also become attractive। तो इसलिए दास मतलब, है कि नहीं, वो डिजायर करना। तो इस तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में चर्चा करते हैं और कंक्लूड करते हैं कि जो लोग ये सुनना ही नहीं चाहते हैं, है कि नहीं, मतलब अनाउंस हो गया, बता भी दी गया, फिर भी आके सुनना ही नहीं चाहते हैं, है कि नहीं, ऐसे लोग नहीं जा पाएंगे वैकुंठ लोग, बताते हैं। और जो ये सुन के, जिनका ये डिजायर स्ट्रांग होता है, मुझे जाना है वैकुंठ लोक, ऐसे जरूर जल्दी जाएंगे। हो सकता है इसी जन्म में चले जाएं वैकुंठ लोक। तो ये फायदा है आप सबका आने का, तो आप सबकी ग्लोरीज है। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय।